नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पेश है 14 अप्रैल और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान का सहकारी समितियां पेट्रोल पंप चलाएंगी, गैस बांटेंगी। दरअसल भोपाल में बोले एमपी में काफी संभावनाएं, सांची और एनडीबीडी के बीच में एमओयू है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुग्ध डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच में एक एमओयू है। इसके मुताबिक जहां कहीं भी अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां अब हैं, वहां पर पेट्रोल पंपों का संचालन करेंगी और रसोई गैस वितरण भी संभालेंगी। सहकारिता सेक्टर में काफी प्रदेश में संभावनाएं बनी है, जिस पर काम करने की जरूरत है। अमित शाह ने ऐलान किया है कि सहकारिता में काफी काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। सहकारिता आंदोलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, अब कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका है। अमित शाह ने कहा कि अगले 3 सालों के अंदर सहकारी समितियां पेट्रोल पंप बन जाएंगी और गैस बांटेंगी। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 2024 बैच के नए आईएएस बदलेंगे अब राजस्थान की तस्वीर। जानिए 13 आईएएस अफसरों की सफलता की कहानी। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग 2023 में चयनित राजस्थान कैडर के 13 नए आईएएस अफसर जल्दी फील्ड में उतरेंगे। इन युवा अफसरों को सृष्टि निवास, ऐश्वर्य प्रजापति और मोहनलाल जाखड़ जैसे प्रतिभाशाली नाम शामिल हैं। कड़ी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करने वाले ये अफसर फिलहाल ट्रेनिंग पर हैं और जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रेनिंग पूरी होते ही जल्दी अफसर राजस्थान आएंगे और अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान बिजली के बिल को लगेगा तगड़ा झटका, बिजली कंपनी करने जा रही है बड़ा बदलाव। राजधानी जयपुर में बिजली कंपनियां बिजली बिल बढ़ाकर आमजन को झटका देने की तैयारी में है। कंपनियों ने विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर करके प्रति यूनिट दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार तो पड़ेगा ही, हालांकि कुछ श्रेणियों में शुल्क कम करने और सब्सिडी जारी रखने का भी दावा किया गया है। प्रदेश में बिजली कंपनियां अब आमजन को बिजली का बिल बढ़ाकर तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रही हैं। इसको लेकर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत आयोग में याचिका दायर कर दी है। बिजली कंपनियों ने अपने खर्चों और घाटों के हिसाब का तर्क देते हुए बिजली का बिल बढ़ाने की अनुमति मांगी है। इसमें अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो आने वाले दिनों में लोगों को बढ़े हुए बिजली के बिल के कारण अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। हालांकि आयोग ने इस पर आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। इन पर सुनवाई के बाद ही बिल बढ़ोतरी पर फैसला होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 440 बीएड कॉलेजों में इस साल नहीं होंगे एडमिशन, वजह से खाली रह जाएंगी 44,000 सीटें। दरअसल राजस्थान के 440 बीए, बीएड और बीएससी बीएड कॉलेजों में इस साल 44,000 सीटें खाली रहेंगी। प्रदेश के इन कॉलेजों में इस साल दाखिले नहीं होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो मापदंड निर्धारित किए हैं, वो राज्य के 90% बीएड कॉलेजों इन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये वजह है कि आवेदन करने के बाद भी राज्य के किसी भी बीएड कॉलेज को अभी तक आईटीपी कोर्स संचालित करने की मान्यता नहीं मिली है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वक्फ संशोधन कानून का सुप्रीम कोर्ट में बचाव करेगी राजस्थान की भजनलाल सरकार। पक्षकार बनने के लिए मांगी अनुमति का प्रदेश में भी वक्फ सैकड़ों एकड़ भूमि पर दावा करता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले भजनलाल सरकार ने इन याचिकाओं में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। राजस्थान सरकार का कहना है कि वो वक्फ कानून में हुए ऐतिहासिक सुधारों का बचाव करना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में भी सैकड़ों एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर वक्फ अपना दावा करता है। सरकार ने कहा है कि इस कानून का उद्देश्य सरकारी और निजी भूमि को मनमाने ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। संशोधन के बाद किसी भूमि को वक्फ के रूप में सूचीबद्ध करने से पहले 90 दिन का सार्वजनिक नोटिस और आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इससे प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे और प्रभावित पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गिरे ओले, जयपुर सहित कई जिलों में हुई बारिश, फिर होगी तेज गर्मी, लू चलने का अलर्ट जारी। जयपुर सहित तमाम जिलों में हुई बारिश और ओले गिरने के बाद पारा गिर गया था। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर आज गर्मी परेशान करने लगेगी। मौसम विभाग ने हीट वेव चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है।
बाड़मेर और जैसलमेर का पारा फिर से 45 के पार पहुंचने की आशंका आईएमडी ने दोस्तों जताई है। मौसम विशेषज्ञों ने रांची में रविवार से मौसम ड्राई रहने और गर्मी की तेज होने का अनुमान जताया था। तो ऐसे में आज सोमवार से मौसम केंद्र जयपुर ने सोमवार को बाड़मेर जैसलमेर जिलों में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जबकि 16 अप्रैल का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान को मिले 2 नए आईएएस। मध्य प्रदेश की साया सिंह और उत्तराखंड के आशीष मिश्रा ने कैडर बदलवाया। मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस साया सिंह और उत्तराखंड कैडर के आईएएस आशीष मिश्रा ने अपना कैडर राजस्थान करवा लिया है। साया सिंह की शादी राजस्थान कैडर के आईएएस मोहित कासनिया से हुई है। वहीं आशीष मिश्रा ने राजस्थान कैडर की आईएएस डॉक्टर अंशु प्रिया के साथ विवाह किया है। ये ध्यान में रखते हुए दोनों के कैडर में बदलाव किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए एक नई योजना, बजलाल सरकार देगी 30,000 की सब्सिडी। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार एक जोड़ी बैल पर अब 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी। दरअसल राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार एक बैल की जोड़ी खरीदने पर किसानों को 30,000 रुपए का अनुदान देगी। बजट घोषणा 2025-26 में बजलाल सरकार अब उन किसानों को 30,000 रुपए प्रति बैल जोड़ी अनुदान देगी जो बैलों से खेती की जुताई कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, खेती को आसान बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। बताया जा रहा है कि ये योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो आज भी परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं और आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने में सक्षम नहीं है। योजना के लिए इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 25,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स का जल्दी होगा प्रमोशन। भजनलाल सरकार ने कोर्ट से मांगी अनुमति। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को डीडवाना दौरे पर रहे। इसी दौरान स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के प्रति उनके कड़े तेवर दिखाई दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल समय का पूरा उपयोग केवल शैक्षिक कार्यों में ही होना चाहिए। सभी शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्कूल समय में कोई भी शिक्षक ना तो किसी मंदिर जाएगा, ना ही कोई शिक्षक नमाज पढ़ने जाएगा। अगर निर्देश का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल का शैक्षिक वातावरण बेहतर हो, इसके लिए संस्कारित शिक्षकों की नियुक्तियां भी कर दी गई है। मदन दिलावर ने स्पष्ट कहा है कि जल्द ही आपको बता दें कि 25,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स का प्रमोशन होगा। इसको लेकर उन्होंने ये बड़ी स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस समारोह 15 से 16 अप्रैल को सीएम लेंगे सलामी। राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस 15 से 17 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसी दौरान प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी की जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य भर में 3 दिवसीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए जयपुर में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परेड की सलामी लेंगे और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में घुसपैठ करने वालों की अब खैर नहीं। पाकिस्तान की सीमा पर शुरू की गई स्मार्ट फेंसिंग, सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। दरअसल सीधे तौर पर कहें तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अब घुसपैठ आसान नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अब स्मार्ट फेंसिंग से सील करने का काम शुरू हो गया है। कंटीली तारबंदी के साथ स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। फेंसिंग के सेंसर लगे हुए हैं जिसके उसके करीब आते ही अलार्म बज जाएगा और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान सक्रिय हो जाएंगे। पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर से तारबंदी के साथ स्मार्ट फेंसिंग का काम भी शुरू हुआ है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट हो सकते हैं राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। राहुल गांधी से पार्टी कार्यकर्ताओं ने कही बड़ी बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रणथंभौर में निजी यात्रा पर है। 13 अप्रैल सुबह उन्होंने टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया और बागिनी रिद्धि और उसके सहायकों को देखा। सफारी से पहले गणेश धाम पर पार्टी के कार्यकर्ता सुटन लाल मीणा से मुलाकात भी की। राहुल ने संगठन को मजबूत करने और मंडल, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को सक्रिय करने की बात कही है। इसी दौरान राहुल गांधी से कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की वकालत भी कर दी है। इस पर राहुल गांधी ने संगठन में सुधार का आश्वासन दिया है। सीधे तौर पर कहें तो कार्यकर्ताओं ने अपनी एक मांग रखी है। सचिन पायलट को सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की उन्होंने मांग रखी है। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त भी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, डेटा सेंटर पॉलिसी से 5 साल में होगा 20,000 करोड़ का निवेश। सीएम भजनलाल शर्मा बोले इससे बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 से अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, ये बड़ा ऐलान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। ये नीति राज्य बजट 2024 और 25 में घोषित हुई। शर्मा ने कहा था कि इससे डेटा प्रबंधन और प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानक सुनिश्चित होंगे। इससे कई प्रोत्साहन शामिल हैं, जिससे ब्याज अनुदान, शुल्क में छूट और हरित समाधान भी उत्साहित होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अभी सोना खरीदना होगा महंगा, 94 दिनों में बनाए कई नई रिकॉर्ड, कहां जाएगा? एक्सपर्ट ने कहा, क्या अभी सोना खरीदे या नहीं? दरअसल सोने में मची उथल पुथल, गोल्ड खरीदने का क्या ये सही वक्त है या कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए? इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, बता दें कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBSA के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 94,000 रुपये हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे टैरिफ का ऐलान करके पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। कारोबारी नीतियों के लिहाज से इसे मोदी का इस सदी का सबसे बदलाव कहा जा रहा है। टैरिफ और ट्रेड वॉर में दुनिया भर में जो चिंता पैदा की है, उससे सोने की कीमतों ने इस साल कई बार नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जब भी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आती है तो सोने की कीमतों को भी पंख लग जाते हैं। यूके की बेलफास्ट यूनिवर्सिटी के आर्थिक इतिहासकार डॉक्टर फिलिप फ्लायर्स कहते हैं कि बड़ी तादाद में लोग अब शेयर जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स छोड़कर गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे हैं। सरकार, रिटेल इन्वेस्टर और आम लोग भी सोना खरीद रहे हैं। यही वजह है कि गोल्ड की कीमतों में इतनी तेजी आ गई है। ऐसे में आपको बता दें कि अजय केडिया कहते हैं कि 2025 में सोने की कीमतें लगातार बढ़ेंगी। इसी साल सोना है वो 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत $3,000 प्रति औंस हो सकती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु ने राजस्थान को हराया 9 विकेट से। विराट कोहली ने 100वीं T20 50 लगाई, सॉल्ट ने 65। IPL के 28वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स की 9 विकेट से हरा दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बेंगलुरु ने बॉलिंग चुनी। राजस्थान ने 4 विकेट खोकर 173 रन बनाए। बेंगलुरु ने एक ही विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। प्रदेश की बड़ी खबर, स्पोर्ट कोटे से सरकारी नौकरियों में हो रहा है बड़ा घोटाला, ओवरएज खिलाड़ियों को भी दिए मेडल। SOG की रडार पर फेडरेशन की खेल प्रतियोगिताएं। राजस्थान में स्पोर्ट्स कोटे के फर्जी मेडल सर्टिफिकेट लगाकर सैकड़ों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी लगे हैं। पिछले 5 साल में हुई रीड, सब इंस्पेक्टर, PTI, पटवारी सहित कई भर्तियों में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। SOG की माने तो 70% से ज्यादा अभ्यर्थियों की मेडल और सर्टिफिकेट नकली हैं। कई खेल फेडरेशन ने सर्ची कूद, मिनी गोल्फ, वुडबॉल, टग ऑफ और वे जैसी गैर ओलंपिक प्रतियोगिताएं करवाई हैं। पैसे लेकर खेल प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। कई यूनिवर्सिटी ने तो 60% से ज्यादा प्रतिभागियों को मेडल भी थमा दिए। अगली बड़ी खबर, घी से नहला देंगे लेकिन पानी की बूंद भी नहीं देंगे। राजस्थान के इन गांवों में रात भर होती है कुओं की रखवाली। पानी कितना कीमती है ये जाना हो तो थार मरुस्थल में स्थित राजस्थान के बाड़मेर जाइए, जहाँ के गाँवों में लोग रात भर पानी की चौकीदारी करते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के निकट जिले के देरासर, आमसर, अबेकाबर, सजनकापर, हिंदिया, गारडिया, रोहिड़ी, फागलिया, आडेल, सेतु सहित कई ऐसे गांव हैं जहां पानी का पूरा हिसाब रखा जाता है। पड़ोसी या रिश्तेदार तो जितना पानी दिया जाता है उससे उतना ही वापस लिया जाता है। ग्रामीण पड़ोसी को देसी घी देने को तैयार होते हैं लेकिन पानी नहीं। गर्मी शुरू होते ही इलाकों के अंदर तपीस भी बढ़ने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार ने रेगिस्तानी इलाकों में पानी पहुंचाने को लेकर कई खास प्रयास नहीं किए, लेकिन अब बजला सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान के कोने कोने तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत बाड़मेर में भी काम हो रहा है, लेकिन इन गांवों को लोग योजना के बारे में जानते ही नहीं है। यहाँ के लोग बेरियों के पानी से ही प्याज बुझाते हैं। ये काम पड़ा तो महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण रतना राम ने कहा कि उन्हें रात में कुओं की देखभाल करनी पड़ती है ताकि कोई पानी चोरी न कर ले। ग्रामीणों ने कहा है कि पड़ोसी घी मांगता है तो दे देते हैं, लेकिन पानी देने में मुश्किल है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के